आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल मामले में सीबीआई अदालत से डॉक्टर संदीप घोष के नार्को टेस्ट के अलावा ताला पुलिस स्टेशन के पूर्व प्रभारी अभिजीत मंडल का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की भी अनुमति मांगी। साथ ही ये बताया कि संदीप घोष जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो क्या इस सहयोग न करने के पीछे कोई बड़ी वजह है? इस बात से जल्द ही पर्दा उठने वाला है और साथ ही अब उनके करीबी डॉक्टर विरूपाक्ष विश्वास से भी पूछताछ शुरू कर दी है। तो क्यों संदीप घोष जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और क्या क्या सच्चाई सामने आई है उसके करीबी से पूछताछ में, बताएंगे आपको इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। सीबीआई आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का नार्को टेस्ट कराने पर विचार कर रहा है। सीबीआई के एक अधिकारी ने 20 सितंबर को ये जानकारी दी। सीबीआई ने शुक्रवार को सियालदह अदालत में अपने बयान में कहा कि घोष जांचकर्ताओं के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। जांच एजेंसी के एक अधिकारी ने बताया कि घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट पहले ही हो चुका है। सीबीआई आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का नार्को टेस्ट कराने पर विचार कर रहा है। सीबीआई के अधिकारी ने 20 सितंबर को ये जानकारी साझा की। सीबीआई ने शुक्रवार को सियालदह अदालत में अपने बयान में कहा कि घोष जांचकर्ताओं के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। जांच एजेंसी के एक अधिकारी ने बताया कि घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट पहले ही हो चुका है। सीबीआई ने अदालत को यह भी बताया कि केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में उनके कुछ बयानों को भ्रामक बताया गया है। यदि अदालत अनुमति देती है तो पुलिस घोष को नार्को टेस्ट के लिए गुजरात ले जाने की योजना बना रही है। पूर्व प्रभारी के पॉलीग्राफ टेस्ट की तैयारी। वहीं दूसरी तरफ सीबीआई इस मामले में गिरफ्तार किए गए ताला पुलिस स्टेशन के पूर्व प्रभारी अभिजीत मंडल का पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराना चाहती है। सीबीआई अधिकारी ने बताया है कि हमारी टीम ने मंडल के पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए स्थानीय अदालत में याचिका दायर की है। उन्होंने बताया कि अदालत ने बाद में घोष और मंडल दोनों की सीबीआई हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ा दी है। उन्होंने ये भी कहा कि नार्को एनालिसिस और पॉलीग्राफ टेस्ट पर सुनवाई के लिए उन्हें सोमवार को फिर से अदालत में पेश किया जाएगा। कोलकाता में निकाली मशाल यात्रा। इन सबके बीच आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या मामले में न्याय की मांग करते हुए कोलकाता में हजारों लोगों ने शुक्रवार को 42 किलोमीटर लंबी मशाल रैली निकाली। शहर के दक्षिणी छोर पर स्थित हाईलैंड पार्क से मशाल रैली में समाज के सभी वर्गों के हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। डॉक्टरों, स्वयंसेवी संस्थाओं और दिव्यांग लोगों के संगठनों के सदस्यों, कार्टूनिस्टों, आईटी पेशेवरों, वैज्ञानिकों और प्रोफेसरों ने 42 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा में हिस्सा लिया। ये पैदल मार्च शाम 4 बजे शुरू हुआ और शहर के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों से होते हुए आधी रात के आसपास श्याम बाजार के पास समाप्त हुआ। रैली में शामिल लोगों ने हाथ में जलती हुई मशालें थामी रखी थी। वहीं सीबीआई के अधिकारी ने आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के कथित करीबी डॉक्टर विरूपाक्ष विश्वास से 21 सितंबर को पूछताछ शुरू कर दी। सीबीआई के एक अधिकारी ने ये जानकारी साझा की। विरूपाक्ष विश्वास सॉल्ट लेक इलाके में सीजीओ कॉम्प्लेक्स कार्यालय में केंद्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों के समक्ष पेश हुए। विश्वास को हाल ही में पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग ने बर्दवान मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से दक्षिण 24 परगना जिले के सुदूर काकद्वीप अस्पताल में ट्रांसफर किया था। सीबीआई अधिकारी ने बताया कि विश्वास कथित तौर पर मेडिकल कॉलेजों में सक्रिय उत्तर बंगाल लॉबी का हिस्सा है और उन्हें 9 अगस्त को आरजीकर अस्पताल में देखा भी गया था। उसी दिन महिला ट्रेनी डॉक्टर का शव अस्पताल के सेमिनार हॉल में मिला था। किन सवालों के जवाब चाहती है सीबीआई? पश्चिम बंगाल के चिकित्सक सरकारी चिकित्सा प्रतिष्ठानों में तैनात चिकित्सकों और अधिकारियों के एक समूह को उत्तर बंगाल लॉबी कह रहे हैं, जिन्होंने कथित तौर पर छात्रों को धमकाया था। अधिकारी ने
एक रिपोर्ट में बताया कि उनसे 9 अगस्त को आरजीकर अस्पताल में उनकी मौजूदगी के बारे में पूछताछ की जा रही है, क्योंकि उस दिन उनका वहां कोई आधिकारिक कार्यक्रम भी नहीं था। साथ ही उनसे कई और भी सवाल पूछे जा रहे हैं। विश्वास पर इन धाराओं में मामला दर्ज। विश्वास और 2 अन्य चिकित्सक अवीकडे और रंजीत साहा के खिलाफ पश्चिम बंगाल के अलग अलग मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में छात्रों को कथित रूप से धमकाने के आरोप में बहुबाजार पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। तीनों पर भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की धारा 351 यानी कि हमला, जिसमें किसी को ये विश्वास दिलाने के लिए इशारा या तैयारी करना शामिल है, उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया जा रहा है। इसके तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। आजकल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। घटना के विरोध में देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले पर सुनवाई शुरू की है। डॉक्टर विटिया को न्याय दिलाने के लिए पश्चिम बंगाल के डॉक्टरों ने प्रदेश विभाग के सामने तंबू तान दिया और जस्टिस मिलने तक संघर्ष जारी रखने का ऐलान भी कर दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आश्वासनों और वादों के बाद डॉक्टरों ने हड़ताल को आंशिक तौर पर वापस ले लिया है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो मामले की जांच कर रही सीबीआई का दायरा लगातार फैलता ही जा रहा है। जांच एजेंसी ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के करीबी विरूपाक्ष विश्वास से पूछताछ की है। डॉक्टर बिटिया के साथ जिस रात बर्बरता हुई थी, उस दिन विश्वास को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में देखा गया था। सीबीआई के अधिकारियों ने आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के कथित करीबी और एक अन्य डॉक्टर से शनिवार को पूछताछ शुरू की। वहीं एजेंसी के एक अधिकारी ने ये भी जानकारी दी है कि विरूपाक्ष विश्वास सॉल्ट लेक इलाके में सीजीओ कॉम्प्लेक्स कार्यालय में सीबीआई के अधिकारियों के समक्ष पेश हुए। विश्वास को हाल ही में पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग ने वर्धमान मेडिकल कॉलेज अस्पताल से दक्षिण 24 परगना जिले के सुदूर काकद्वीप हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया गया था। सीबीआई अधिकारी ने बताया कि विश्वास कथित तौर पर मेडिकल कॉलेजों में सक्रिय उत्तर बंगाल लॉबी का हिस्सा भी रहा है। उन्हें 9 अगस्त 2024 को आरजीकर अस्पताल में देखा गया था और उसी दिन, ये बात आपको याद होगी कि उसी दिन उस डॉक्टर विटिया की शव अस्पताल के सेमिनार हॉल में पाया गया था। उत्तर बंगाल लॉबी। पश्चिम बंगाल के डॉक्टर सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में तैनात डॉक्टर्स और अधिकारियों के एक समूह को उत्तर बंगाल लॉबी कह रहे हैं, जिन्होंने कथित तौर पर छात्रों को धमकाया था। अधिकारी ने बताया कि उनसे 9 अगस्त को आरजीकर अस्पताल में उनकी मौजूदगी के बारे में पूछताछ लगातार की जा रही है, क्योंकि उस दिन उनका वहां कोई आधिकारिक कार्यक्रम नहीं था, जो मैंने आपको पहले भी बताया। साथ ही घटना से जुड़े अन्य सवाल भी किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस मामले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को अंतरिम रिपोर्ट सौंप दी है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने रिपोर्ट देखने के बाद उसे परेशान करने वाला मामला बताया है। डॉक्टरों का बड़ा ऐलान। वहीं कोलकाता कांड के बाद से धरना प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों ने काम पर वापस लौटने का ऐलान तो कर दिया है। हालांकि डॉक्टर सिर्फ आवश्यक सेवाओं के लिए ही काम करेंगे। उन्होंने हड़ताल को आंशिक रूप से खत्म करने का ऐलान किया है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर्स के साथ दरिंदगी के विरोध में 9 अगस्त के बाद से जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। ममता सरकार लगातार इनसे काम पर वापस लौटने की मांग कर रही थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी डॉक्टरों को वापस काम पर लौटने को कहा था। जूनियर डॉक्टरों ने शुक्रवार यानी कि 20 सितंबर से स्वास्थ्य भवन और कोलकाता में चल रहे धरना प्रदर्शन को खत्म करने का ऐलान किया है। शनिवार से सभी डॉक्टर काम पर वापस लौटेंगे और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर लोगों की मदद करेंगे। पूरे 41 दिनों के बाद डॉक्टर आवश्यक सेवाओं में वापस लौटेंगे। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों के संगठन के मेंबर डॉक्टर अशफाक ने कहा है कि हम यहां से विरोध वापस ले रहे हैं और शुक्रवार दोपहर 3 बजे सीबीआई कार्यालय तक रैली निकालेंगे। सीबीआई को हत्या और बलात्कार के मामले में तेजी लाने की जरूरत भी है। उन्होंने ये भी कहा, हम शनिवार से काम पर वापस आएंगे क्योंकि बाढ़ है और हमें लोगों की मदद करनी है, लेकिन हमारे सभी मेडिकल कॉलेजों में धरना मंच है जहां हम भी बैठेंगे। हम शनिवार से अपनी सभी आवश्यक सेवाएं शुरू करेंगे।
आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत आने वाली सभी सेवाओं का ध्यान रखा जाएगा। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने यह भी कहा है कि वे ओपीडी में काम नहीं करेंगे, लेकिन आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं में आंशिक रूप से काम जरूर करेंगे। डॉक्टरों ने कहा है कि हम शुक्रवार को सीबीआई कार्यालय तक मार्च के बाद स्वास्थ्य भवन के बाहर अपना धरना वापस लेंगे। हम पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किए गए सभी वादों के क्रियान्वयन के लिए 1 सप्ताह तक इंतजार करेंगे और अगर वे पूरे नहीं हुए तो हम काम बंद कर देंगे। न्याय के लिए हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। वहीं सीबीआई ने सियालदा अदालत में अपने बयान में कहा है कि घोष जांचकर्ताओं के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। अब इसके पीछे क्या बड़ी वजह हो सकती है? ऐसी कौन सी सच्चाई है जिसके बाहर आने से वो डर रहे हैं? ये देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।